जैसे ही शारिक को इस बात का पता चलता है कि बिलाल ने गुड़िया बाजी से साफ साफ कह दिया है कि वो अब इस घर में नहीं रहना चाहता और उसे अपना हिस्सा चाहिए, तो शारिक ये बात सुनते ही गुस्से में आ जाता है। नाज़नीन शारिक को कहती है कि हमें जल्द अज जल्द कोई एक ऐसा फैसला करना होगा जिसकी वजह से इस घर के मुकम्मल तौर पर हम मालिक बन जाएं, वरना बिलाल और गुड़िया बाजी इस घर को बेच देंगे, क्योंकि गुड़िया बाजी बिलाल की बातों में आ चुकी हैं। शारिक नाज़नीन के भड़काने पर गुस्से में आ जाता है और उसी लम्हे बिलाल के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम ये घर बेचो, तुम अकेले इस घर के वारिस नहीं हो, ये घर मेरा भी है और इस चीज का फैसला मैं करूंगा कि इस घर को बेचना है या नहीं। लेकिन बिलाल जो कि शारिक को कहता है कि अगर तुमने मुझे ये घर ना बेचने दिया तो याद रखना मैं नाज़नीन भाभी के तमाम करतूत पूरे खानदान और सब मोहल्ले वालों को दिखा दूंगा और तुम्हें किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए तुम खामोश रहो और मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करने दो। शारिक ये बात सुनते ही गुस्से में आ जाता है और वो बिलाल का गिरेबान पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच काफी हाथापाई हो जाती है। गुड़िया इसी परेशानी में हमजा को फोन करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि वाकई ये घर बेच देना चाहिए, क्योंकि अगर बिलाल और शारिक एक साथ ज्यादा अरसा रहे तो कहीं कोई नुकसान ही ना हो जाए। तो हमजा भी गुड़िया को समझाता है और कहता है कि तुम्हें जल्द अज जल्द कोई फैसला लेना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी वो सब तुम पर डाल दें। अभी हमजा और सादिया ये सब बातें कर ही रहे होते हैं तो किंजा उन दोनों की इन बातों का फायदा उठाते ही वहीं पर आकर हमजा से बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हारी तो जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गुड़िया जो कि ये सब बातें सुनते ही हैरान हो जाएगी। हमजा जो कि गुड़िया को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन गुड़िया तो हमजा पर शक करने लगेगी और इसी परेशानी में होगी कि आखिर वो औरत कौन थी जो हमजा के पास बात कर रही थी। लेकिन गुड़िया इस बारे में हमजा से कुछ भी नहीं पूछेगी। वहीं दूसरी तरफ फहद जो कि आफिया को कहता है कि अहमद ने जॉब छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, मुझे लगता है मैं उससे बात करूंगा तो वो मेरी बात को समझ जाएगा और वो आफिया को इस बात का भी एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि अहमद ने जानबूझकर ऑफिस छोड़ दिया क्योंकि वो यही चाहता था। फहद इस बात का फायदा उठाते हुए अहमद से बात नहीं करेगा, लेकिन आफिया से कहेगा कि मैंने अहमद से बात की है, वो इनकार कर चुका है। उसने कहा है कि ये ऑफिस उसने सिर्फ और सिर्फ मेरी और तुम्हारी वजह से छोड़ा है। यहाँ तक कि अहमद ने मुझे ये भी कहा है कि मैं तुमसे दूर हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे वाकई ही तुमसे दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा घर और तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाए। आफिया फहद की इन सब बातों में आ जाती है और वो यही सोचने लगती है कि अहमद ने आखिर फहद से इस तरह की बातें क्यों की, आखिर क्यों उसने फहद के सामने मुझे शर्मिंदगी का एहसास दिलाया।